गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा चल रहा है साधारण ब्याज, और वो आज क्या है, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वही जो मैं कल की क्लास थी, कल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बड़ाई कर दी थी। ठीक है, बड़ाई करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ाई हजम नहीं होती है। मैंने बड़ाई कर दी थी कि आंसर भेजते हैं, तो कल की क्लास में अधिकतर बहुत कम आंसर मुझे आए हैं। ठीक है, तो भाई बड़ाई नहीं करूँगी आगे से, सही है। बड़ाई मिलते ही तुम तो आलसी हो जाते हो। ठीक है, देखिए सवाल नंबर देखेंगे। 77 तक मैंने लगा दिए थे स्लाइड पे। ठीक है, करने की कोशिश करना उन्हें। सवाल नंबर 78 देखेंगे आज। यहाँ से दूसरा टाइप शुरू हो जाता है, सही है। आज हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, और पूरे जोश के साथ कल दूसरी क्लास में जुड़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखेंगे सवाल नंबर 78। देखो पढ़ेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई राशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 13 गुना हो जाएगी। ये मैंने कल एक फॉर्मूला लिखाया था, n/-1 बटे क्या था, T1 या R1 लगाएंगे। बराबर में ऐसे क्या लगाएंगे, n2-1 बटे T1 या T2 या R2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने कल लिखवाया था। तो देखो यहाँ लगाओ, पहला जो है कितने गुना हो रही, 5 गुना। तो 5 - 1 क्या दे रखा है, 5 गुना हो जाती है यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई राशि 3 वर्षों में। कितने वर्षों में हो रही, 3 वर्षों में। 100 नहीं लगाते यहाँ पर, क्योंकि इधर भी 100 होता है, इधर भी 100 कट जाता है। ठीक है, आगे पढ़ो। तो वो ये कह रहा है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में मुझे नहीं पता, तो टी ऐसे ही रहने दो। कितने वर्षों में वह 13 गुना हो जाएगी। तो 13 - 1, ये चीजें मन में आ जाएंगी ना तुम्हारे, तो हाथों हाथ -1 करके 13 में से गया 12 लिखना था फिर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे करेंगे। ये कहाँ जाएगा, इधर, और वो कहाँ आएगा, इधर। क्योंकि कट नहीं रहा, कट रहा होता तो मैं काट देती यहीं पे। और ये कहाँ जाएगा, इधर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 में से 1 गया 4, और ये वाला टी बराबर यहाँ कितना बचा, 12, और 3 ये वाला। तो कितना हो गया, सॉरी कट जा रहा था, यहीं काट लेते हैं। देखो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 12 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 4/3 बराबर कितना, 12/टी। 4 तिया 12 कट गया, इधर क्या हो जाती है कैंची वाली गुणा। 3 तिया 9, कितने वर्ष लगेंगे, 9 वर्ष। ठीक है, अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगी मैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 79। कह रहा है, कोई धन 10 वर्षों में अपने का कितने गुना हो जाता है, दुगुना। अब मैं हाथों हाथ घटा के लिख दूं, गुना वगैरह हो जाता है तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। दुगुना हो गया कितने वर्षों में, या लिख दूं, कभी धोखा खा जाओ। दुगुना हो रहा तो -1 करेंगे। कितने वर्ष लग गए, 10 वर्ष। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तो साधारण ब्याज की उसी दर से वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। उसी दर से वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो 3 - 1, T2 यानी कि निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। 10 दूनी कितना हो गया, 20, यानी कि कितने वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष। भैया मैंने तुम्हें वैसे भी करके बताया था, है ना। अगर हम वैसे तरीके से इन सवालों को करेंगे तो ये थोड़ा बड़े हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें छोटा तरीका अपनाना है, चाहे वो फॉर्मूले से बने, चाहे वो दूसरे तरीके से बने। ठीक है, देखिए सवाल नंबर देखेंगे 80। 80 क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। क्या हो रही है, दुगनी। कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। आगे पढ़ो। साधारण ब्याज की सॉरी तो वही राशि उसी ब्याज दर से 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में, कितने गुनी करा रहा है, 5 गुनी। तो 5 - 1, टी मान लिया। यहाँ तो 1 ही बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 7 चौक कितना हो गया, 28, यानी कि कितने वर्ष, 28 वर्ष। ठीक है, देखिए जो सवाल नंबर 81 और सवाल नंबर 82 है, अब सेम है, क्योंकि फॉर्मूले में लगाने हैं। फॉर्मूले में रख के तो सवाल कुछ रहेगा ही नहीं, सिर्फ काटा फाटी करनी है, सही है। तब ये दोनों सवाल तुम कर लेना। अब हम चलते हैं आगे, और आगे से जो है हमारे सवाल शुरू हो जाते हैं विविध।
विविध यानी कि जो अब तक तुमने करते चले आए हो, जितने भी टाइप तुमने कंप्लीट किए हैं, अब उस हर किसी उसका एक एक दो दो सवाल इसमें रख देगा। सही है, देखते हैं आगे। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 83। कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में, कितने वर्ष में? 3 वर्षों में, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2286 रुपये। देखो ऐसा सवाल मैं पीछे करा चुकी हूँ, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 4 वर्षों में, कितने वर्ष में? 4 वर्षों में वह जो है 2448 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो तुमसे पूछ रहा है दर परसेंट क्या है। क्या पूछ रहा है? दर परसेंट तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका मतलब ये है कि ये है ना, इसके अंदर कितने साल का ब्याज है? 3 साल का ब्याज। और इसके अंदर कितने साल का ब्याज है? 4 साल का ब्याज। और तुम्हें पता है साधारण ब्याज हर साल का इक्वल होता है। तो यहाँ ये ब्याज, यहाँ जो है कितना बढ़ गया है और क्यों बढ़ गया? तो ये बढ़ा 1 वर्ष की वजह से। यानी कि अगर मैं इसमें से यहाँ देखूँ कितने वर्ष ज़्यादा है? 1 वर्ष। मैं ये देखूँ कि 1 वर्ष का ब्याज है कितना, तो घटा लो ज़रा। 8 में से 6 गया, 2 बचेगा। 14 में से 8 गया, 6 बचेगा। 3 में से 2 गया, 1। यानी कि 1 साल का ब्याज कितना है? 162 रुपये। लेकिन वो मुझसे पूछा दर परसेंट। देखो दर परसेंट बराबर, मैंने बताया था दर परसेंट बराबर होता है 1 साल का ब्याज। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। बटे में होता है मूलधन और गुणा में क्या होता है? यहाँ 100। ठीक है, ये मैंने बताया था। अब देखो तुम्हारे पास 1 साल का कितना आ गया? ब्याज तो आ गया 162 रुपये, बटे मूलधन की कमी है। अब ये मूलधन थोड़ी है, ये क्या है? हो जाती है। तो ये होते हैं मिश्र धन, यानी कि इनके अंदर क्या है? ब्याज ऐड। अगर मैं इसमें से 3 साल का ब्याज घटा दूं तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। एक बार बताओ, ये 1 साल का है तो 3 साल का कितना होगा? गुणा करा दो 3 से। 3 दूनी 6, 6 तिया 18 का 88 लगा 1, 3 ही करना 3 और 1 4। यानी कि 3 साल का ब्याज कितना? 486 रुपये। इसमें से कितने रुपए घटा दूँ? 486 रुपये। घटाना जरा, कितना बचेगा? 6 में से 6 गया, 0। 8 में से 8 गया, 0। 22 में से 4 गया, कितना बचेगा? 18। यानी कि मूलधन कितना है? 18। यहाँ करती हूँ 162 बटे कितना? 1800 और गुणा में कितना है? 100। तो इससे ये कट गया। सही है। अब देखो ये संख्या किससे कट रही है? अब ये संख्या तो चलो 9 से कट रही पूरी। अब मैं ये और देख लूँ, ये वाली संख्या 9 से कट रही क्या? क्योंकि 9 का रूल कहता है अंकों का जोड़ अगर 9 से कट गया वो तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो 6 2 8 1 9 कट रही है, तो 9 दूनी 18। 9 से यहाँ काटो, 9 ही का ना 9। ठीक है, कितना बचा? 7। 9 8 72। अब इस 2 से फिर काट दो, 2 9 18। यानी कि कितने परसेंट की दर मिल गई भैया? 9% की। ठीक है, वही ऐसे कितने हैं जिनको ये सवाल समझ में आया, थंब बना के भेज देंगे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 84। कह रहा है एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये और 5 वर्षों के लिए 600 रुपये और 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि कुल ब्याज कितना है? 1000 रुपये, तो 1000 रुपये का प्राप्त होता है, तो दर कितनी है? सही है। अच्छा एक बात सुनेंगे, मैंने तुमसे एक बात बताई थी, जब ना तो समय हो, अगर समय ना हो तो 1 वर्ष मान के साल को करते हैं, और दर ना हो तो दर को भी कितना मान के करते हैं? 1%। ठीक है, अब यहाँ देखो पूंजी ना अलग अलग लगा रहा है। एक बार कितनी पूंजी लगा रहा है? 500 रुपये की। एक बार कितने रुपए की पूंजी लगा रहा है? 600 रुपये की। और एक बार कितने की लगा रहा है भैया? 1000 की। अब यहाँ टाइम तो दिया है ना, इसके लिए टाइम कितना है? देखो अब यहाँ दर तो पता नहीं है, तो दर सबके लिए कितनी काम करेगी? 1%। तो उसने कहा समान दर पर। अब यहाँ देखो टाइम इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तुम्हें पता है मैंने बताया था ब्याज परसेंट। ब्याज परसेंट बराबर क्या होता है? समय और दर की गुणा। ये क्या होती है? ब्याज परसेंट। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे। देखो ये जो है, यहाँ समझेंगे, ये वाला जो धन है वो कितने वर्ष के लिए लगा रहा है? 2 वर्षों के लिए। और दर कितनी? 1। तो ये बताओ ब्याज परसेंट कितना होगा? 2 ही का ना 2% का। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ 600 रुपये जो है वो कितने वर्षों के लिए लगा रहा है? 5 वर्षों के लिए। और दर कितनी है? 1।
दर परसेंट कितनी होगी, 5 ही का ना, 5%। और ये वाला जो धन है वो कितने उसके लिए लगा रहा है, 6 वर्षों के लिए, तो दर कितनी होगी, 6 का ना 6%। होगी या नहीं होगी। तो अब यहाँ से ब्याज निकाल सकती हूँ। तो देखो यहाँ मैंने तुम्हें बताया था 2 बिंदु, तो अगर ऊपर 2 जीरो है ना तो उनके पहले पॉइंट लगा दो। अब इन जीरो से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जो संख्या आगे दिख रही बस वो है। 5 दूनी 10 रुपये का ब्याज, यहाँ से 6 पंजे 30 रुपये का ब्याज, और यहाँ से 60 रुपये का ब्याज। किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो वो कह रहा वह कुल ब्याज, कुल का मतलब जोड़ दो सबको, तुम भी देखो कि कुल ब्याज कितना मिल गया तुम्हें। तो 30 और 30 वो सॉरी 60 और 30 90 और 10 कितना हो गया, 100। तुम्हारे हिसाब से ब्याज कितना है, 100 का। लेकिन उसे मिल कितना रहा है ब्याज, 1000 रुपये। तुलना करा देंगे। मैंने तुम्हें बताया था दोनों पलड़ों में समान वैल्यू होनी चाहिए। अगर इधर ब्याज है तो इधर भी ब्याज होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ब्याज इतना आया था, लेकिन बुक वाले के हिसाब से कितना ब्याज था, 1000 रुपये का। मुझसे पूछा क्या है उसने, मुझसे पूछिए दर परसेंट। तो यहाँ से ना गुना ढूंढ लेते हैं। तो देखो इससे कितनी बार कट रहा है ये, 1 और 0, कितने गुना पाया, 10 गुना। तो यहाँ से क्या, जिसका ही वैल्यू निकलवाते हैं गुना ढूंढ के गुना करा दो। तुम भी इसका 10 गुना कराओगे, कितना मिलेगा, 10%। किसी को कोई दिक्कत यहाँ से। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्योंकि अब मुझे पक्का विश्वास है तुम सबकी ये समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले जो वे थे ना अलग अलग टाइप, वहाँ पे मैं ऐसे सवाल करा चुकी हूँ। अब ये तो मेरा विविध चल रहा है। विविध में क्या होता है कि जो टाइप में पीछे करा चुकी होती हूँ उसी के सवाल विविध में आने लग जाते हैं। सही है। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 85। कह रहा है 26,000 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 2 वर्षों का पहले भाग का कितना, 4% की दर पर साधारण ब्याज, और 6% की दर पर दूसरे भाग का ब्याज, और 8% की दर पर तीसरे भाग का ब्याज कैसा है, समान। अच्छा एक बात बताओ, जब ब्याज बराबर होगा तो ब्याज परसेंट भी तो बराबर होगा कि नहीं होगा। सही है। अब अच्छा अब सवाल को रखना शुरू करते हैं। भाई ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, और ये तीसरा भाग है। ठीक है। अब ये बताओ उसने साफ साफ कहा है कि उनके जो ब्याज हैं वो कैसे हैं, बराबर। तो जब ब्याज बराबर है तो ब्याज परसेंट भी तो बराबर होगी। तो उसने ये बताओ सभी के लिए जो टाइम दिया है वो टाइम कितना दिया है उसने, 2 वर्षों का। तीनों के लिए कितना काम करेगा, 2 वर्षों का। अच्छा बताओ पहले वाले की दर परसेंट कितनी है, 4। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, गुणा में लगा लो चाहे 8%। ठीक है, क्योंकि जब ब्याज इक्वल होंगे तो दर परसेंट भी तो बराबर होंगी। अब ये बताओ दूसरे के लिए जो है परसेंटेज कितनी है, 6%। तो 6 दूनी 12%। तीसरे के लिए जो दर है वो कितनी है, 8%। तो 8 दूनी 16%। सही है। और उसने कहा कि ब्याज बराबर है तो ब्याज परसेंट भी बराबर है। और एक बात और तुम्हें बताऊं, सबके लिए 2 जो है कैसा है, समान। इसके लिए भी 2 वर्ष के लिए, इसके भी लिए 2, इसके भी लिए 2। अगर मैं 2 भी नहीं लगाती तो भी काम चल जाता। यहाँ 4 लगाती, यहाँ 6 लगाती और यहाँ 8 लगाती। क्यों, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ कैंसिल, देखो ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। सही है। अब यहाँ देखो पहला भाग अनुपात दूसरा भाग और अनुपात तीसरा भाग। जब भी हम ऐसे अनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि इसकी गुणा में है, जिसका पहले भाग का अनुपात निकालना है तो पहले को ढक लो, जो दिख रहे हैं गुणा करा दो। 4 तिया 12। दूसरे का निकालना है तो दूसरे को ढक लो, 4 दूनी 8। तीसरे का निकालना, तीसरे को ढक लो, 3 दूनी 6। लेकिन तब तक वो अनुपात नहीं कहलाता जब तक उसमें किसी न किसी संख्या से भाग जा रही है। तो यहाँ भाग जा रही है ना, तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। यानी कि जो अनुपात है वो क्या काम करेगा, ये वाला। सही है, ना कि ये वाला। तब तक वो अनुपात नहीं कहलाएगा जब तक उसमें किसी न किसी संख्या से भाग जा रही थी। अब आगे पढ़ो, मुझसे पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है तो पहला भाग कितना है। अच्छा बताओ टोटल धनराशि थी कितनी, 26,000 की। तो मेरा टोटल कितना था, 5 4 10 और 3 13। ये टोटल है तो बट्टे में भी क्या रखेंगे, टोटल। जिसका पूछता है उससे गणना करा देते हैं। पहला भाग पूछा तो पहला भाग कितना है, 6। काट लो, 13 दूनी 26, 6 दूनी 12 और 3 जीरो फ्री में। यानी कि वो पहला भाग कितना है, 12,000 रुपये। ऐसा कोई है भाई जिसे ये सवाल समझ में नहीं आया है। ठीक है, ये सवाल मुझे लगता है कि पीछे उसमें जितने मैंने टाइप कराए हैं उनमें सवाल नहीं था। तो भाई जो वहाँ से बच गए वो यहाँ पर, ठीक है, उन्हें यहाँ पर समझ लेंगे।
नेक्स्ट देख रहे हैं, अगला सवाल समझेंगे, सवाल नंबर 86। देखिए वो सवाल भी ऐसा ही है थोड़ा सा, कह रहा है एक आदमी 15,860 रुपये का निवेश अपने 3 पुत्रों ए बी सी के नाम से इस प्रकार करता है। सही है, कह रहा है कि क्रम से 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्षों के बाद, कितने वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के बाद उन्हें बराबर राशि में, क्या है ना, सवाल में थोड़ी गलती हुई है, सही है, ये बुक में थोड़ा सवाल गलत दिया है। उसने कहा है उन्हें बराबर ब्याज मिलता है। यहाँ पे क्या है, ब्याज को ये खा गया है। आई बात समझ में, यहाँ पे ब्याज को ये खा गया है। उसने कहा है कि समान ब्याज मिलता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो ए बी सी के नाम की गई निवेश की राशि का अनुपात क्या है। ठीक है, अब यहाँ समझो, अब हर किसी के लिए दर कैसी है, समान, तो हम यहाँ दर को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ देखो 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी। अब ये बताओ ब्याज समान है ना, तो ब्याज की दर % भी समान होगी। ये बताओ दर है कितनी, 5% की। देखो मैं तुम्हें बताऊं, जब 5 तुम यहाँ भी लगाओगे, 5 यहाँ भी लगाओगे, 5 यहाँ भी लगाओगे, तो ये कट जाते हैं आपस में। चाहो तो सीधा मैं क्या लगा दूं यहाँ पे, 2, 3 और 4। लेकिन अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो हम नहीं लगाएंगे, हम वही तरीका अपनाएंगे। ये बताओ जब उसने कहा ब्याज समान है तो ब्याज की दर % भी समान होगी, और ब्याज की दर % बराबर होती है समय और दर की गुणा। तो पहले वाले के लिए जो ब्याज दर % होगी वो कितनी होगी, 5 दूनी 10। अच्छा ये बताओ ये % सब में आएगी, छोड़ दो इन्हें। ठीक है, छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखो इसके लिए कितना काम करेगी, 5 दिया 15 और इसके लिए 5 चौक 20, और ब्याज आपस में कैसा है, इक्वल। ठीक है, अब जो कटता है उसको काट लो पहले। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20। अब मुझे क्या चाहिए इनमें, अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब यहाँ देखो पहले का मान निकालना हो, अगर ये जब गुणा में होते हैं ना तो पहले वाले को दुबका लो, 4 दिया 12। दूसरे का चाहिए, दूसरों को दुबका लो, 4 दूनी 8। तीसरे का चाहिए, तीसरे को दुबका लो, 3 दूनी 6। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें इससे पहले वाले साल में बताया, अगर तब तक वो संख्या अनुपात नहीं कहलाती जब तक उसमें किसी न किसी संख्या से भाग जा रही है। तो अभी यहाँ भाग किससे जा रही है, 2 से, तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो यानी कि उसने मुझसे यही पूछा ओनली कि उनकी पूंजियों में कितने का अनुपात आएगा, तो 6, 4, 3 का। अगर मुझसे, अब यहाँ जो इनने ऊपर धनराशि दी थी ना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बना। अगर मुझसे धनराशि पूछता तो मैं यूज करती ना। उनने सिर्फ इतना पूछा, उनके द्वारा निवेश की गई राशियों का अनुपात कितना है, तो कितना किस किस राशि उसमें अनुपात में की गई है, 6, 4, 3 के अनुपात में। सवाल नंबर समझेंगे 87। कह रहा है यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष का 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 रुपये है तो मूलधन कितना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया, उसने यहाँ दर दी है 5%, टाइम दिया है 2 वर्ष, और यहाँ ना बट्टा दिया गया है कितना, 15 रुपये का। जब ये बताओ अगर बट्टा दिया है तो ये दर भी बट्टे के तौर पे काम करेगी। 1 साल में कितनी, 5, तो 2 साल में कितनी, 10%, यानी कि 10% का मान दिया है ये। मुझसे पूछ रहा हूँ मूलधन, तो मूलधन तुम्हें पता अपने आप में कितना होता है, 100%। इस 0 से 0 खत्म कर दूँ, यहाँ एक बार हुआ ना, तो 1 का कितने गुना, 15 गुना, 15 गुना तुम भी कराओगे तो कितना मिलेगा, 150। ठीक है, ये कुछ अलग से ही सवाल दे दिया, ऐसा कोई सवाल उसमें साधारण ब्याज में नहीं आता है। ठीक है, ये एक तरीके से बट्टे का सवाल है, जैसे कि पीछे हमारा कर लाभ हानि हमने किया है, उससे जस्ट आगे का एक चैप्टर होता है बट्टा। देखिए सवाल नंबर समझेंगे 88। सवाल नंबर 88 में क्या कह रहा है, कह रहा है राम 8% प्रति वर्ष की दर से 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर से कुछ धनराशि उधार लेता है। कुछ धनराशि, जहां धनराशि ना पता हो तो मैं पता वहां पे क्या मान ली जाती है, 100। और ये किसकी धनराशि है, राम की। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है रहीम, एक बंदा और है भैया रहीम। कौन है, रहीम। रहीम 5% प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये उधार ले रहा है। ये इसकी धनराशि मुझे पता है, ये कितने रुपए उधार ले रहा है, 2000 रुपये। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, और 3 वर्षों के अंत में ब्याज इनके कैसे हैं आपस में बराबर, यानी कि दोनों के लिए जो टाइम है वो कितने वर्ष है, 3 वर्ष। ठीक है, और दर भी दोनों, इसकी दर अलग है
और इसकी दर अलग है। इसके लिए जो दर है वो कितनी है, देखो यहाँ समझेंगे। इसके लिए टाइम तो दोनों के लिए इक्वल है, इसके लिए भी 3 वर्ष है, लेकिन इसके लिए जो दर काम कर रही है वो 8% की काम कर रही है। इसके लिए जो टाइम है 3 वर्ष है, लेकिन इसके पास जो दर है वो कितने % काम कर रही है, 5%। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ से ब्याज % कितना, 8 दिया 24%, यहाँ से कितना 5 दिया 15%, तो यहाँ से ब्याज मिलेगा बताओ 24। तो यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा, देखो ये 2 बिंदु तो यहाँ लगाओ, यानी कि 15 दूनी 30, 300 रुपये का ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखो उसने आगे कहा क्या था, 3 वर्षों के अंत में ब्याज बराबर होते हैं। अब ये बताओ जो ब्याज यहाँ से मिल गया ना, इन दोनों के ब्याज कैसे होंगे, इक्वल। तो जब ये भी ब्याज ये भी ब्याज, और उसने कहा बराबर है, तो तुलना करा दो। उनने मुझसे पूछा राम की राशि कितनी है, मैंने कितनी मानी थी, 100। तो देखो काट लो, पहले से 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 से यहाँ काटोगे 25 बार, 6 से इधर काटो, 6 पंजे 30, 0 का 0, कितने गुना पाया, 50 गुना कराओ तुम भी, 0 का 0, 25 पंजे 125, यानी कि इसकी जो धनराशि थी वो कितनी थी, 1250 रुपये। ठीक है। तो भाई थंबनेल बना के भेजेंगे जिसके सवाल समझ में आ गया है। नेक्स्ट सवाल समझ लेते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 89। कह रहा है एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की 3 विभिन्न योजनाओं में कुल 15,500 रुपये की धनराशि का निवेश किया है। ठीक है। कह रहा है एक वर्ष के अंत में उसे सभी योजनाओं से समान ब्याज मिलता है। देखो वही सवाल है, ब्याज कैसा मिल रहा है, समान, और कितने वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष की। ठीक है। अब ये यहाँ बताओ कितनी योजना है, 3, एक पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना। ठीक है। ये भी बताओ जब ब्याज समान मिल रहा है तो ब्याज की दर % भी तो समान होगी, और कितने वर्ष के लिए लग रही, 1 के लिए, तीनों के लिए 1 वर्ष है ओनली। तो बताओ पहले कितने % पे, 4% पे, तो 4 काम करेगा भाई। परसेंटेज इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, कट जाएगा। 4 की 1 से गुणा कराइए टाइम से, तो 4 दूसरे के लिए कितनी % है, 6, तो 6 का ना 6, दूसरे के लिए तीसरे के लिए कितनी, 10, तो 10 ही का ना 10। उसने कहा ब्याज इक्वल है, मैंने भी इक्वल कर दिए। यहाँ से कोई ऐसा तो नहीं है दर % के ऊपर वजह से जो है दिक्कत आ रही हो। अब यहाँ लगाओ, मैं लगा देती हूँ, कभी दिक्कत आई हो भाई। अब यहाँ देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कट गया ये, बात समझ रहे हो। तो देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, रेशियो निकालो इनमें। ये पहली योजना अनुपात दूसरी योजना अनुपात तीसरी योजना, क्योंकि हम किसी भी पूंजी को तभी बांट सकते हैं जब हमें उसका अनुपात पता हो। अब यहाँ देखो जब ये गुणा में होते हैं ना तो अनुपात निकालते कैसे हैं, तो जब पहली वाले का अनुपात निकालना उसे ढक लो, 5 तिया 15, दूसरी का अनुपात निकालना है तो 5 दूनी 10, तीसरी का निकालना है तो तीसरी को ढकेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि इनमें कितने का अनुपात है, 10, 15, 10, 6 का। अब उसने कहा है कि 6% पे निवेश की गई धनराशि कितनी, 6% वाली कौन सी थी, सेकंड नंबर की इसकी। तो बताओ टोटल जो उसने लगाए हैं निवेश में वो कितने रुपए हैं, 15,500 टोटल। तो मैं भी टोटल रखूँ, कितना हो गया, 6, 5, 11 का 1 हासिल लगा, 1, 1, 1, 2 और 1, 3, 31। 6% वाला कितना है, ये इसका मान पूछा गया, जिसका मान पूछता है उससे गुणा करा देते हैं। 31 पंजे कितना होता है, 155। और देखो यहाँ गुणा कराएंगे, 5 का ना 5, 1, 2, 3, कितने 0, 3 0, यानी कि 6% पे कितने रुपए लगाए हैं उसने, 5,000 रुपये। ठीक है भाई। ये जो सवाल है ना, इससे पहले जो सवाल करा, ऐसे सवाल भी बनते हैं कि इतनी इतनी एज के लिए लगाए हैं, तो उसमें घबराना नहीं है, सही से सवाल करेंगे कि अभी वो 14 वर्ष का है तो 18 वर्ष के होने पे इतना मिलेगा। तो ऐसा कोई सवाल होगा तो जब भी कभी मिक्स क्लास लूँगी मैं, वहाँ पे आपको वो चीज़ें क्लियर करा दूँगी। ठीक है। देखिए जो सवाल नंबर 90 है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो टेस्ट के तौर पे भी सवाल देना ज़रूरी है इससे, क्योंकि अब पता लगना चाहिए ना कि अगर कुछ सवाल अचानक से कोई नया सवाल तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। ठीक है। तो जो सवाल नंबर 90 है ये आपको करना है। और भाई आज जो है ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है। और भाई जिसको भी मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वो जो है वीडियो को लाइक किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करा करो।